ये कुंभ वाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। 77 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। बसंत पंचमी अमृत स्नान के तैयारियों की समीक्षा की और बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि अमृत स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर की गई विशेष व्यवस्था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बमरौली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वहीं विभिन्न देशों के मिशन प्रमुख भी महाकुंभ पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 77 देशों के मिशन प्रमुख, राजनयिक और उनकी पत्नियों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सुखलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकुंभ का संबंध केवल हिंदू धर्म से नहीं बल्कि मानवता का एक वैश्विक उत्सव है। This is a special Mahakumbh, once in 144 years. So I think we're very blessed to be here and to have this opportunity. Mahakumbh is a global festival of humanity. You've seen the convergence of millions of people from around the world. And this is what India is about, that it can draw people from around the world in a festival celebrating our common humanity, celebrating our common spirituality, and forgetting our differences and immersing ourselves in the sacred Ganges River. भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा कि महाकुंभ न केवल एक धार्मिक त्योहार है बल्कि यह नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का हिस्सा है। This is a very sacred occasion and it's a great occasion for me to be the part of the millions of people to be blessed through Mahakumbha Snan. It's not only the religious festival in India, it's the part of cultural, civilizational and religious linkages that we have between Nepal and India. मिशन प्रमुख और राजनयिक अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से वे आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को समझेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मौनी अमावस्या पर हुई महाकुंभ दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से प्रयागराज आने वाले सभी मार्गों और मेला क्षेत्र के अंदर बने मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संगम घाट, गंगा के अन्य घाटों और अखाड़ों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आगामी अमृत स्नान को लेकर किए जा रहे व्यवस्था और प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, डीआईजी वैभव कृष्ण, महाकुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सेक्टर 21 स्थित सतुआ बाबा आश्रम में भी गए। बसंत पंचमी पर होने वाले तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर महाकुंभ मेला क्षेत्र में चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में कई अस्पताल खोले गए हैं। इसके अंतर्गत 360 बिस्तरों की क्षमता वाले 23 अस्पताल तैयार किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक केंद्रीय अस्पताल, 25 बिस्तरों के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 20 बिस्तर के 8 सेक्टर हॉस्पिटल और 20 बेड के ही 2 संक्रामक रोग हॉस्पिटल भी शामिल हैं। इनके अलावा 1 बिस्तरों वाले 10 फर्स्ट एड पोस्ट भी सक्रिय हैं। महाकुंभ मेले में केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी में एकता ही समाज का बल है विषय पर केंद्रित राष्ट्रीय एकता, समावेशिता और देश की प्रगति से जुड़ी विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया है। इस डिजिटल प्रदर्शनी में एक राष्ट्र एक कर, एक देश एक पावर ग्रिड और एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा देश को एकजुट करने के प्रयासों को दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर एक देश एक संविधान की संकल्पना को साकार करने तक की यात्रा को भी यहाँ रोचक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें जन भागीदारी से जन कल्याण की भावना को साकार करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विशेष रूप से उद्यमिता, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को प्रदर्शनी में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ये प्रदर्शनी 26 फरवरी तक चलेगी। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल।
महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज छिवकी और नैनी स्टेशनों पर आगामी मुख्य स्नान पर्व बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्था की गई है। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता से प्रवेश तथा निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध मुख्य स्नान दिवस के एक दिन पहले से मुख्य स्नान दिवस के 2 दिन बाद तक लागू रहेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 2 बजे तक 1,50,00,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मेला क्षेत्र में साधु संतों के शिविरों में संत समागम चल रहे हैं, जिनमें भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालु लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवेंद्र, महाकुंभ मेला क्षेत्र में इस समय यज्ञ अनुष्ठान और साधु संत के प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु कल्पवासी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। इस समय मैं सेक्टर 8 में मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टेट पवेलियन में जो भी अलग अलग राज्यों के जो पंडाल बने हैं, वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आए हैं वो दूसरे राज्यों की कला संस्कृति को जानने की जिज्ञासा उनके अंदर देखने को मिल रही है। इस पूरे सेक्टर में अगर बात करें तो शिक्षा संस्कृति उत्थान एक शिविर है, जो यहाँ पे जितने भी शिविर लगे हुए हैं और वहाँ पे अन्य क्षेत्र चल रहा है, उन जगहों पर थाली का वितरण किया जा रहा है ताकि प्लास्टिक का जो है कम से कम उपयोग हो सके और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। सेक्टर 8 में आज से ज्ञान कुंभ का शुभारंभ हुआ है, जिसमें देश के कोने कोने से विद्वज्जन आए हैं और आज जो दिन भर जो चिंतन चलेगा उसमें एक संकल्प पत्र भी जारी किया जाएगा। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्या बदलाव होने हैं उसको लेकर के महत्वपूर्ण ज्ञान कुंभ शिक्षा का चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं और वो चल पाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए स्नान घाटों के करीब उन्हें वाहनों से पहुंचने की छूट भी दी जा रही है। जी राघवेंद्र। महाकुंभ मेले में इस बार नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। संगम तट पर रोजाना होने वाली भव्य आरती में पहली बार महिलाएं भाग ले रही हैं। महाकुंभ के इस ऐतिहासिक आयोजन में महिला पुजारी डमरू और शंख बजाकर धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रही हैं। महिलाएं ही मंच पर चढ़कर आरती पात्र को हाथ में लेकर सभी रस्में अदा कर रही हैं। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर होने वाली नियमित गंगा आरती में महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। इससे न केवल परंपरा को एक नया रूप मिला है, बल्कि समाज में बेटियों को लेकर सोच में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु इस अनूठे आयोजन को आध्यात्मिकता और नारी शक्ति का अद्भुत संगम मान रहे हैं। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक बन गया है। नारी सशक्तिकरण की इस मिसाल ने कुंभ की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ा दिया है। कुंभवाणी के लिए जया भारती। महाकुंभ मेला न सिर्फ देश विदेश से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि मेले ने प्रयागराज शहर की जनता के लिए भी रोजगार के कई अवसर पैदा किए हैं। इनमें ठेला और रिक्शा चालक भी शामिल हैं, जिनकी आय तीर्थयात्रियों के आने के कारण बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पहले वे रोजाना 200 से 400 रुपए की मामूली कमाई करते थे। हालांकि लाखों भक्तों के प्रयागराज आने से उनकी दैनिक कमाई अब 1000 से 1500 रुपए तक बढ़ गई है। साथ ही आगंतुकों को भी इससे सुविधा हो रही है। महाकुंभ लगने की वजह से बहुत अच्छी है हम लोगों की। पहले मतलब कमाई ज्यादा नहीं थी, तभी ठीक है। फिलहाल 200-400 मिलता था पहले, अब इस समय 1000 रुपए मिल जाता है। पहले से तो अब तो फर्क पड़ ही गया है। पहले जहाँ 5 रुपए मिलता था, अभी 10 रुपए कमा रहे हैं। बहुत मेहनत लगता है सर, उसी के हिसाब से 1000-1200 कमाई हो जाती है। ठेले की वजह से बहुत सहूलियत हुई, सामान हमारा लद गया, हम भी इस पे जा रहे हैं। क्योंकि गाड़ियां और कोई आ नहीं पा रही हैं, इसलिए ठेला ही सबसे बड़ा उपयुक्त वाहन है इस समय। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 18 में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आज से 5 फरवरी तक संस्कृत आयाम सम्मेलन होगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित वेद विद्यालयों के आचार्य और विद्यार्थी भी इसमें शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि महाकुंभ संपूर्ण विश्व में मानवता का सबसे बड़ा एकत्रीकरण है। संगठन मंत्री ने कहा कि महाकुंभ के नेत्र कुंभ में नेत्रों की जांच हो रही है, दंत कुंभ में दांतों का इलाज हो रहा है। वहीं संतों और सामाजिक संगठनों की ओर से अनेकों प्रकार के सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रयागराज पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। 77 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज पहुंचा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। बसंत पंचमी अमृत स्नान के तैयारियों की समीक्षा की। और बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि अमृत स्नान पर्व को लेकर प्रयागराज रेल मंडल के स्टेशनों पर की गई विशेष व्यवस्था। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।